हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करने वाले हैं। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एक्स टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। सो हमारे पास एक कोई भी क्लास है एक्स, उसमें 10 स्टूडेंट हमारे किसी क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो हमारे पास गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 एक्स्ट्रा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें उन बॉयज और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करना है जो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब 10 स्टूडेंट्स में से कितने हमारे पास बॉयज हैं एंड कितने गर्ल्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, जो सॉल्यूशन है हमें वो ग्राफ में प्लॉट करके प्रेजेंट करना है। सो ये है हमारे पास लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो हमारे पास गर्ल्स का नंबर है वो हमें नहीं पता कि क्या है, सो उसको हम x मान लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, जो बॉयज का नंबर है हमारे पास वो है y। सो x प्लस y मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू कितने हमारे पास टोटल 10। ये हुई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो गर्ल्स है हमारे पास x नंबर है वो y से कितना एक्स्ट्रा है 4। अगर हम x में से y माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 एक्स्ट्रा है। मतलब जितना भी बॉयज़ का नंबर है ना, इस 10 में से 10 स्टूडेंट्स में से हमारे पास जितनी भी गर्ल्स हैं वो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है द नंबर ऑफ बॉयज से। सो फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो इस ये जो y है हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अभी इस y के प्लेस पर अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा 5। देखिए x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हमने 5 पुट किया, क्या है हमारे पास -5। x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही y की जगह पर अगर हम 6 पुट करेंगे सो क्या आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, क्या आ गया हमारे पास 4। ऐसी x की वैल्यू आ गई। अभी y की जगह हमने 4 पुट किया तो हमारे पास क्या आया 6। ऐसे ही हम सॉल्व कर करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये क्या होगी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसमें भी हमने y को इधर शिफ्ट कर दिया। सो y को 1 रखा तो x क्या है हमारे पास 5, एंड y को 0 रखा तो x क्या है हमारे पास 4। एंड ऐसे ही y को अगर हम 2 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए इन इक्वेशंस के लिए जिन्हें हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो ग्राफ देखते हैं। So this is the graph by these points. इन पॉइंट्स से हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट होगा। इस ग्राफ को आप लोग ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करेंगे। मैंने तो नोटबुक में लिख कर रखा है, लेकिन आप लोग ग्राफ में ये जो एक्सेस होती है हमारे पास ये होती है एक्स एक्सेस ऐसे, एंड ये जो एक्सेस होती है हमारे पास ये होती है वाई एक्सेस। सो जब पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सेस, AXIS, एक्स AXIS एक्सेस। एंड ये है हमारे पास x डैश एक्सेस, डैश एक्सेस मतलब जहाँ पर हमारे पास डैश आ जाएगा तो मतलब वो माइनस की टर्म में है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर की तरफ हमारे पास होगा y एक्सेस एंड नीचे की तरफ हमारे पास होगा y डैश एक्सेस। सो देखते हैं पॉइंट क्या आए थे हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट आया था 5 एंड 5। सो 5 एंड 5 मतलब पॉजिटिव में है। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है x का ये है हमारे पास यहाँ पर ये 5 आ गया, एंड y का 5 ये यहाँ से 5 है। इसको अगर हम इधर से यहाँ से बढ़ाएं और इसको इधर से बढ़ाना शुरू करें तो हमारे पास ये इस पॉइंट पर मीट करेगा। ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 5 5। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है हमारे पास 4 एंड 6। x है हमारे पास 4 एंड y है हमारे पास 6। इस x को भी ऐसे बढ़ाना शुरू करेंगे, ये यहाँ आ गया एंड ये है हमारे पास 6।
ये हो गया हमारे पास 4 एंड 6। ऐसे दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास 6 एंड 4। अभी x पे हमें चाहिए 6, यहाँ से ये आ गया हमारे पास 6 एंड इधर से अगर हम चलें तो ये आएगा हमारे पास 4। ये पॉइंट हो गया 6 एंड 4। सो ये जो लाइन है हमारी, ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो इसको हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इसके लिए है हमारे पास। नेक्स्ट लाइन है, देखेंगे हम, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास 5 एंड 1। x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है एंड y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 5 एंड y 1। इस 1 को इधर से इधर इंक्रीज करेंगे एंड y को, x को इधर 5। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5 एंड 1। नेक्स्ट ऐसे 4 एंड 0। x है हमारे पास 4 एंड y है हमारे पास 0। सो इसी पॉइंट पे y की एक्सिस 0 होती है ना, इस लाइन पे। ये इधर 4 और 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 एंड 2। x है 6 एंड y है 2। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 6 एंड 2। सो इन लाइंस को जब हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर मीट करेंगे। अभी हमें ये पॉइंट ही फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस है किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर अगर इस लाइन को हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ाएं तो क्या आएगा हमारे पास, बढ़ाया, और इस पॉइंट को अगर हम वाई एक्सिस की तरफ बढ़ाएं तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्या आया हमारे पास 7 एंड वाई क्या आया हमारे पास 3। मतलब ये पॉइंट हो गया हमारे पास 7 एंड 3। सो जो रेशो आया हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज़ का, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना तो x की वैल्यू हमारे पास आई 7 एंड y की वैल्यू आई 3। सो इसमें देखिए, अगर हम इन दोनों चीज़ को इन इक्वेशंस में पुट करें तो हमारे पास सही आएगा। x की जगह पर 7 प्लस y की जगह पर 3 इज इक्वल टू 10 ही होता है। अभी x की जगह पर 7 माइनस y की जगह पर 3 4। ये इस इक्वेशंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one पेन। सो हमारे पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास उनका जो प्राइस आएगा वो आएगा ₹50। और अगर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स खरीदते हैं तो उनका प्राइस हमारे पास आएगा ₹46। सो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत फाइंड आउट करनी है और इसको ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है। सो लेट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। तो हमने माना है कि एक पेंसिल का प्राइस है हमारे पास वो है एक्स एंड एक पेन का प्राइस है वो हमारे पास वाई। सो हमारे पास कितनी पेंसिल है 5 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर हम 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन खरीदते हैं तो हमारे पास प्राइस आएगा ₹50। ऐसे ही अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो हमारे पास प्राइस आएगा ₹46। आगे देखते हैं कि जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई है उससे हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। सो इस x को हम इधर रखेंगे और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये 7y यहाँ प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ये 5 मल्टीप्लाई में था, अगर हम इधर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अभी अगर हम इस y की वैल्यू 5 पुट करें तो हमारे पास x क्या आएगा 3। एंड देखिए सोल्व करके दिखाती हूँ। 50 माइनस 7 इंटू क्या पुट किया 5 बाई 5। अब 7 5 जा 35। x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5। 15 बाई 5। 50 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे हमारे पास 15 आएगा। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 आया। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3।
ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10 एंड y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -4। अभी ये तो था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से। इक्वेशन थी हमारे पास 7x + 5y = 46। सो इस x को हम इधर रखेंगे और बाकी सबको इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। ये 5y हमारे पास यहाँ प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। ऐसे ही ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। अगर हम इस इक्वेशन में इस y की वैल्यू -2 रखें तो हमारे पास x आएगा 8। देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। x = 46 -5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 7। अभी 5 इंटू 2 10, 46 माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो गया ये 46 + 10 56 बाय 7। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 एंड अगर हम y की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। ग्राफ देखते हैं इसका। अभी ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें ये एक्सिस x एक्सिस जो कि प्लस की होती है, ये y एक्सिस जो कि प्लस की होती है। नीचे वाली y एक्सिस माइनस की होती है एंड इधर वाली x एक्सिस माइनस की होती है। सो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स क्या आए थे हमारे पास 3 एंड 5। 3 एंड 5 कहाँ आएगा, ये देखिए। अगर हम इधर से x से 3 एंड y से 5 को अगर हम इंक्रीज करें इधर तो ये पॉइंट एंड इसका ये पॉइंट, ये दोनों इधर मीट करेंगे। सो ये हो गया हमारे पास 3 एंड 5। ऐसे ही क्या है हमारे पास 0 एंड 10, मतलब x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0। ये आ गई x की वैल्यू 10 और इस लाइन पे x एक्सिस पे हमारी जो y एक्सिस होती है वो 0 होती है। अभी ये पॉइंट हो गया हमारे पास 10 एंड 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -4 एंड 10। सो x में हमें -4 यहाँ मिलेगा एंड 10 y में इधर ये 10 है। अगर इस 10 को इधर इंक्रीज करें तो ये इस पॉइंट पर मीट करेगा, इस पॉइंट पर मीट करेगा ना। ऐसे ही इस -4 को इधर से इंक्रीज करना शुरू करें तो ये भी इस पॉइंट पर मीट होगा। सो क्या आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया -4 एंड 10। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास 8 एंड -2। एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए 8 एंड इस पे -2। सो अगर हम इस 8 को इधर से इंक्रीज करें यहाँ पर 8 एंड -2 को इधर से, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 8 एंड -2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 3 एंड 5। सो 3 एंड 5 फिर से यही हो गए, ये 3 एंड ये 5। और क्या है हमारे पास -2 एंड 10। ये है हमारे पास x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 10, 10 में 12। ये है हमारे पास y एक्सिस पे 12। इसको अगर इधर से इंक्रीज किया तो ये पॉइंट आ गया एंड इधर से इंक्रीज किया तो ये पॉइंट, ये हो गया हमारे पास -2 एंड 12। अभी इन दोनों इक्वेशंस में जो सेम पॉइंट आया है हमारे पास क्या है सेम, इसमें हमारे पास 3 एंड 5 है, इसमें भी हमारे पास 3 एंड 5 है। तो दिस इज द रेशो ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो ये आ गया हमारे पास 3 एंड 5। x क्या है 3 एंड y क्या है 5। अभी हमने x को क्या माना था पेंसिल, x क्या है हमारे पास 3 एंड y क्या है 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 एंड 1 पेन इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 by a2 and b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. मतलब हमें फाइंड आउट करना है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, उसमें हमें इन पॉइंट्स के रेशो को इक्वल पुट करके हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो दो लाइंस हैं हमारे पास वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं
एक दूसरे के पैरेलल है या फिर एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बीच में से कट करना, मतलब ऐसी जो यहाँ पर इस एक दूसरे को कट करे, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, वो लाइंस होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग। एंड पैरेलल्स क्या होती है, जो एक साथ इंक्रीज होती है, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और कोइंसिडेंट क्या होती है हमारे पास, जो कि एक के ऊपर ही दूसरी हो, मतलब इसी के ऊपर हमारे पास दूसरी लाइन फाइंड आउट होगी, वो लाइंस होती है हमारे पास कोइंसिडेंट। सो इसके लिए हमारे पास बुक में एक टेबल दी हुई है, हमें उस टेबल को स्टडी करना होगा। वो टेबल क्या है हमारे पास, ये देखिए, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई, यहाँ पर ये जो दो पॉइंट होंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये होगी हमारे पास a1 एंड ये होगी हमारे पास a2। इसी तरह ये होगी हमारे पास b1 एंड ये होगी b2, ये होगी c1 एंड ये होगी c2। सो अगर इनके रेशो को अगर हम इक्वल पुट करें तो क्या आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, कोई भी एक। इसी तरह a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों जो कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास वो इक्वल आती हैं, तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। मतलब कैसे आएंगी, ऐसे एक दूसरे के ऊपर दो लाइंस होंगी। सो उसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, मतलब उस इक्वेशंस के हम कितने भी सॉल्यूशन, जितने चाहें उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अगर जो लाइंस है हमारे पास वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो लाइंस होंगी हमारे पास पैरेलल, ऐसे एक साथ चलती हुई लाइंस होंगी हमारे पास। सो उसके लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को हमें इन दो इक्वेशंस के से कंपेयर करके देखना है। इक्वेशंस क्या है हमारे पास, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी 5 एंड a2 की वैल्यू आएगी 7। ऐसे ही b1 की वैल्यू यहाँ से -4 आ गई एंड b2 की वैल्यू 6 आई। ऐसे ही c1 की वैल्यू 8 एंड c2 की वैल्यू -9। अभी इनको हम इक्वल पुट करके देखेंगे कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। a1/a2 5/7, b1/b2 -4/7, इसको हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आ गया -2/3। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये जो लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 9x + 3y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई, इनको हम इन दो इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद इन दो इक्वेशंस के साथ। तो a1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9 एंड a2 की वैल्यू 18। ऐसे ही b1 की वैल्यू 3 एंड b2 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू 12 एंड c2 की वैल्यू 24। अगर इन दोनों को हम अपॉन में पुट करें और सॉल्व करें तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12 1 जा 12, 12 2 जा 1/2। ये आ गया हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल
हैं। सो ये जो लाइन है ये हमारे पास कोइंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे को ऊपर से लाइन जा रही है, मतलब इसलिए इनके जो हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशन से वो सेम आएंगे, और इन इक्वेशंस का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और लाइंस होगी हमारे पास कोइंसिडेंट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो कंपेयरिंग these equation with this a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, a2 x plus b1 b2 y plus c2 is equal to 0. सो a1 क्या आया हमारे पास 6 एंड a2 2. ऐसे ही b1 आया हमारे पास -3 एंड b2 -1 एंड c1 आया हमारे पास 10 एंड c2 9. इनको रेशो में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमारे पास 3 आ गया। यहाँ ऐसे ही माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ भी 3 आ गया। और अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो ये दोनों आपस में कट नहीं हो सकते ना, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे 10/9. सो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल होगा, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे. सो ये जो लाइंस है ये इनका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइंस है हमारे पास ये है पैरेलल एक दूसरे के, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं. सो देर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो आज के लिए इतना ही. ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है इसमें हमारे पास और भी क्वेश्चंस बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. बाय बाय.